सेंटर के डेरी डबसी की आवाम को क्यों याद दिलाना पड़ा कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। आज एक डेपुटेशन है जो साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना के रेजिडेंस पे पहुंचता है और वहां उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपता है जिसमें ये मांग की जाती है कि आप हमारी मदद कीजिए। हमें डेरी डबसी को रेवेन्यू विलेज जो है वो मनकोट लगा दिया गया है जो वहां से करीब करीब 60 किलोमीटर बनता है। अवाम ने ये मांग की कि इंतज़ामिया हमारे विलेज को सब डिविजनल मेहंडर यानी मेहंडर तहसील के साथ लगाए क्योंकि मनकोट यहाँ से दूर पड़ता है और उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं कि अवाम डेरी डबसी क्या कहती है। हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हमने वहाँ खून दिया है, हम आज देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना जहाँ फौज को पानी की जरूरत है हम खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हमको शक की नजर से ना देखा जाए। हम साफ हैं, हमें बिल्कुल सही तरीके से जैसे एक दिल्ली के शहरी का हक है वैसे हमारा हक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जो तहसील थी ये मेंढर में, इस तहसील को उन्होंने यहाँ से 14 पंचायतों के अनुसार करके वो मनकोट में उसको ऐड कर दिया। हमने इस चीज़ के बारे में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और एसडीएम साहब यानी मेंढर और इसमें हमने तहसीलदार साहब मेंढर इनसे हमने रुजू किया और रुजू के बाद इन्होंने हमें इस चीज़ पर यकीन दहानी कराई कि आपकी ये तहसील टेम्परेरी यहीं रहेगी, आपका जो कारोबार है ना वो यहीं से होता रहेगा, आपकी जो ये दूर दराज की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। उसके बाद कुछ अर्सा तक ये चलता रहा। अभी पिछले 2-3 महीनों से जो है इसका फिर ये एक चर्चा उठा कि भाई ये वहीं जाएं लोग और ये अब ऑनलाइन सिस्टम है, इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो कंटिन्यूस हमारी है ही। चाहते हैं कि हम गवर्नर इंतजामिया से और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, वक्ती जितने भी एहलकार हैं गवर्नमेंट के, इनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मौका मुलाजा किया जाए। और जनाब जावेद साहब के पास भी हम इसीलिए आए कि ये भी इस चीज में हमारा ताउन करें और हमारी ये प्रॉब्लम और हमारी समस्या जो है इसका आसान सोल्यूशन करें। रेवेन्यू विलेज जो है डेरी डबसी और लंजोट को तहसील मेंढर से उठाकर मनकोट से लगा दिया गया है जो कि यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हम वहां पर बिल्कुल जाना जो है वो नहीं चाहते हैं। हमारे तमाम काम रेवेन्यू के जो हैं वो जितने भी हैं वो सभी ठप पड़े हैं। अगर हमारे ये काम यहीं से शुरू नहीं किए गए तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज से पहले भी लोग इन्हीं परेशानियों की वजह से यहाँ से हिजरत करके पार चले गए। अगर हमें फिर तंग किया जा रहा है, हमें ये मत कोई सिखाए कि हम जो है वो देश के कितने वफादार हैं। हम 70 सालों से इसी देश के साथ वफादारी करते आ रहे हैं और आज हमें जो है वो तरह तरह की अजीतें देकर यहाँ पे बसाया जा रहा है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वापस तहसील मेंढर के साथ ही लगाया जाए ताकि हमारा काम जो है वो शुरू हो सके। यहाँ मेंढर आना होता है तो बॉर्डर में इनकी बड़ी चेकिंग होती है, चेकिंग करवा के इनको आना पड़ता है और वो जरूरी भी है, मैं समझता हूँ उस हद तक। लेकिन यह है कि किसी काम के लिए भी अगर ये मेंढर आते हैं तो शाम को इनको 4 बजे के पहले पहले वहां वापस जाना पड़ता है। इनके लिए इतनी परेशानी है कि ये हर आए दिन जो है अपने छोटे मोटे काम जो है इनकी इतनी मजबूरियां हैं कि कभी कभी इनको यहाँ मेंढर होटलों में रहना पड़ता है। जो आप हमारा ये बात पूछ रहे हैं तो मैं सबसे पहले यही बात बताऊँ, सबसे पहले जो तहसील का मुद्दा है हमारा मेन वो है और दूसरा नंबर पे जो मेन चीजें वो ये है कि हमारा गेट का मसला है वो जैसे मर्जी हल किया जाए, उसको जैसे चेक करने का जैसे जितने ज्यादा करें हम तैयार हैं। लेकिन जैसे एक गरीब आदमी है, अगर वो भैंस लेके आ रहा है, कुछ बैल लेके आ रहा है, उसके लिए एक दिन वो उधर वेट कर करके हो जाएगा। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम साबका मेंबर असेंबली मेंढर जावेद राना साहब के रेजिडेंस पे हैं और आज ये दूसरा डेपुटेशन है जो डेरी डबसी के हवाले से इनके पास आ रहा है और आज भी एक मेमोरेंडम है जो डेरी डबसी के लोगों ने इन्हें सौंपा और इन्होंने हमसे रब्ता किया कि आप भी आइए और ये मेमोरेंडम है जो हम आज इनको दे रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि डेरी डबसी के लोग जो बॉर्डर पे रह रहे हैं और आज भी आज़ादी का जो मज़ा है वो नहीं ले रहे हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? राणा साहब, ये जो डेपुटेशन आपके पास बार बार आ रहा है डेरी डबसी के हवाले से, आपको पूरी डिटेल पता है, क्या मामला क्या है ये पूरा? बेसिकली ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी तो ये है कि ये जो खूनी लकीर है और इस खूनी लकीर के लिए मैंने बहुत बार कहा है कि इस खूनी लकीर को अब मिट जाना चाहिए बाई दिस वे और दैट वे, या तो बातचीत करके या मेहनत खुशामद करके इस खूनी लकीर को
मिट जाना चाहिए और हमारा जो एरिया उस तरफ है उस एरिया को वापस आना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी यही है कि पिछले 70 साल से हम इस खूनी लकीर जो हमारे ही खून से जो सजी बजी है उसके शिकार हो रहे हैं। देरी डबसी मेंढर कंस्टिट्यूंसी मेंढर सेगमेंट का एक ऐसा एरिया है जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। मैंने यहाँ सड़क निकालने की कोशिश की थी और सीज फायर वायलेशन की वजह से पड़ोसी मुल्क से जो बम्बारमेंट होती थी, सीज फायर वायलेशन होती थी, बड़ी मुश्किल से एक हमने कुछ एरिया में रोड बचाने की कोशिश की। मैंने वहाँ मिडिल स्कूल दिया। आज भी वहाँ इस वक्त भी हमारे लोग जो है वो नागुफ्ताबे हालात में मौजूद हैं। मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी इन्होंने देश के झंडे को बुलंद रखा है और सरहदों को मजबूत किया हुआ है। मेरी ये गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि वो इन लोगों के जो मामलात हैं, इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे फौरी तवज्जो दे। एक तो ये है कि ये इन लोगों का जो सुतम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता को, देश की सरहदों को मजबूत किया है और 1947 के वो दिन मैंने जो तारीख में पढ़े हैं, बुजुर्गों से सुने हैं कि इन ही लोगों ने कांधों पे फौज का सामान उठा के देश की सरहदों को मजबूत किया था। आज तो हर जगह गाड़ी पहुंचती है, रोड है, कम्युनिकेशन है। उस वक्त के ये लोग वहाँ बस रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये देरी डबसी के जो लोग हैं इनको रेवेन्यू विलेज मनकोट तहसील के साथ लगा दिया है। ये काम का इंसाफ है कि यहाँ आपने पहले मेंढर हेडक्वार्टर पे आना है, यहाँ 30 किलोमीटर आना है, सफ़र करना है और 30 किलोमीटर आगे जाना है। 60 किलोमीटर सफ़र जो है अप डाउन डेली करेंगे, ये 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर का आपका मेंढर यहाँ सब डिवीज़न है। तो मेरी गुजारिश ये है सरकार से कि फौरी तौर पे अगर ये सरकार लोगों के हित में है, जो नहीं है, सरकार की कहनी और कथनी में तजाद है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डिवीज़नल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने उनसे बात की है। ये जेन्युइन मसला है इनका, इनको डीनोटिफाई करके इनको डिटैच किया जाए, मनकोट से और मेंढर के साथ लगा दिया जाए। इनका राइट बनता है और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है ये फौरी तौर पे विदाउट एनी डिले ये एरिया जो वापस आना चाहिए। आज तक इंतजामिया क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, इंतजामिया जो है मैं कहूँगा कि अब ये सरकार बहरी गूंगी और अंधी सरकार है और इस सरकार में जो है वो कोई सुनवाई लोगों की नहीं है। तो मैंने लोगों को ये कहा, लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे थे, लोग धरने पे आ रहे थे, तो मैंने कहा फिलहाल हम आपको जो है इस तरफ नहीं राग़िब करेंगे, हम बात करेंगे। अगर बात हमारी ना किसी ने सुनी तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारी पार्टी नज़ीर साहब की क़यादत में जो हमारे सीनियर हैं यहाँ और जो इसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे इस एरिया को, हम इनकी सदारत में आगे का लाएअमल बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने सरकार से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़ोमा हजरात हैं उनसे बात की है और मुझे उम्मीद है कि ये एरिया जो है वापस आएगा, मनकोट से मेंढर के साथ आएगा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो वहाँ एक क्रॉस दी डिच ये लोग क्रॉस करके आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी रीज़न से कुछ इनको प्रॉब्लम होती हैं, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। नॉन सिविलियन अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं और जहाँ की जो सिविल इंतज़ामिया है उनसे भी बात कर रहे हैं कि इनके लिए जो है सहल कोई तरीका बनाया जाए कि लोगों का आमदोरफ्त जो है, आना जाना जो है, उसमें परेशानी ना हो और उसमें बड़े एक तो सिक्योरिटी चेकअप भी हो और दूसरा आसान तरीके से लोगों को ह्यूमिलेट ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। उसके साथ साथ जो है कोई आसान तरीका बना के वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेडी पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ भी हमने उस वक्त ये इनकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट छोड़े थे, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन हो, बिजली का हो, बंकर्स हो, आपका PHE का हो, वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। मेरी ये स्पेशल अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये उस एरिया में रहते हैं जहाँ ऊपर खुदा है और नीचे ये है, दूसरा कोई सहारा नहीं है इनका। तो स्पेशल तौर पे ये जो बॉर्डर का हमारा एरिया है इसको, और बिलखुसूस ये एरिया जिसमें लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं, इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए और इनकी डेवलपमेंट का कोई सही तरीके से इनकी डेवलपमेंट की जाए। शुक्रिया, खुदा। जी नाज़रीन, ये एक डेपुटेशन जो डेरी डबसी इलाके से है, जो साबका मेंबर असेंबली मेंढर जावेद राना की रेजिडेंस पे पहुंचता है और अपना मेमोरेंडम देता है।
लाचारी का आलम ये कि ये लोग अगर सुबह 8 बजे घर से तहसील हेडक्वार्टर पे आने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये 12 बजे तक यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। और उसके बाद इन पे एक जुल्म और कि उनको जो तहसील हेडक्वार्टर मेंढर है यहाँ से मनकोट के साथ लगा दिया गया है और मनकोट जाते जाते इन्हें 2 से 2:30 बज जाते हैं, फिर वापसी का समय आ जाता है। बॉर्डर पे बसे ये लोग हिंदुस्तान के साथ कितनी वफादार हैं, ये कोई इनसे पूछे कि 24 घंटे ये सरहद की हिफाजत पर लगे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है। इन लोगों की बार बार इंतज़ामिया से यही मांग है कि हमारा रेवेन्यू विलेज है जो वो मेंढर के साथ लगाया जाए ताकि हमारा कम से कम 30 किलोमीटर सफ़र है जो वो कम हो। वहीं इन्हें जब लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना पड़ता है, जो कांटेदार तार लगी है, जब उससे क्रॉस होते हैं वहाँ पे भी चेकिंग में इन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस इंतज़ामिया वहाँ वक्त पे ना होने की वजह से इन्हें काफ़ी देर डिले करना पड़ता है। और अक्सर व बेशतर ये मामलात भी आते हैं कि इन्हें इस तरफ दूसरे लोगों के घरों में ही रहना पड़ता है और इंतज़ामिया को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।